दोस्तों, आज हम आपको योग के अंदर प्राणायाम का जो महत्व है, प्राणायाम का मतलब होता है प्राण धन आयाम। तो प्राणों को सुदृढ़ करना, ये प्राणायाम की विशेषता है। तो आपके प्राण बढ़िया होंगे तो सब कुछ बढ़िया होता है। प्राण ही कमजोर हो, इम्यूनिटी कमजोर हो तो कुछ भी बढ़िया नहीं होता। तो आपको स्वास्थ्य अगर चाहिए, प्राणों को सुदृढ़ बनाना है तो प्राणायाम का अभ्यास और मेन प्राणायाम मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लें, आगे आने वाले वीडियो आपको मिलते रहे टाइम पे। तो सबसे पहले हम 2 चक्र करेंगे अग्निसार प्राणायाम। आप सिर्फ 2 चक्र कर लें तो ही बहुत। तो सबसे पहले अग्निसार प्राणायाम। अग्निसार में आपको दोनों घुटने पकड़ने हैं, श्वास भरना है और मूल बंद लगाना। मूल बंद कहते हैं गुदाद्वार की मांसपेशियों को ऊपर की तरफ खींचना। जितना आपका मूलबंद बढ़िया लगेगा उतने आपके प्राण भी बढ़िया होंगे। तो पहले सांस भरना है, फिर सांस को खाली करना। बिल्कुल भी सांस अंदर बचना नहीं चाहिए। वापस आए। आवृत्तियां बढ़ा सकते हैं, 20 आवृत्तियां कर लें, 25 कर लें, 30 कर लें, जितनी आपकी क्षमता है उसके हिसाब से आवृत्तियां करनी। तो उसके बाद 1-2 बार लंबा सांस लेकर सांस सामान्य करना। हाथ ज्ञान मुद्रा में, ज्ञान मुद्रा देख लीजिए। 3 उंगलियां सीधी रखनी है, पहले वाली उंगलियां अंगूठे के साथ टच करनी है। कलाई की गांठ अंगूठे के ऊपर, घुटने के ऊपर रखना, तो कमर आपकी अपने आप सीधी हो जाती है। प्राणायाम के अंदर कमर बिल्कुल भी झुकनी नहीं चाहिए, नहीं तो फायदे के बजाय नुकसान हो सकता है। तो अब 2 चक्कर करेंगे कपालभाति प्राणायाम। फिर घुटने पकड़ लें, सांस भरकर मूल बंद लगाइए, फिर टुकड़ों में सांस को बाहर निकालना। सांस को बाहर निकालने के बाद फिर हम महाबंद लगाएंगे। महाबंद, त्रिबंद, तीनों बंद लगाना। 3 बंद होते हैं जो इंपॉर्टेंट है योग के अंदर। पहला है मूल बंद, गुदाद्वार को ऊपर खींचना। दूसरा है उड़ियान बंद, जो नाभि को खींच के रीढ़ से लगाना, उसको बोलते हैं उड़ियान बंद। तीसरा है जलंधर बंद, जो हम थोड़ी कंठकूप में लगाकर नीचे दबाते हैं, उसको बोलते हैं जलंधर बंद। तो तीनों बंदों का अभ्यास आपको होना चाहिए, और बंद ही सब कुछ है। बंद अगर आपके बढ़िया है तो सब कुछ बढ़िया रहता है। तो शुरू करते हैं। सांस भरने पहले, फिर टुकड़ों में सांस को बाहर निकालना। मूल बंद लगाने के बाद बच्चे कुछ सांस को भी खाली कर दे। फिर लगाने तीनों बंद। देर तक रुके, जितनी क्षमता हो उसके हिसाब से रुके। जिनको बीपी बहुत ज्यादा रहता है वो कम करें। क्रम से वापस आना, पहले नाभि ढीली छोड़े, थोड़ी को कंठकूप से हटाएं और बाद में मूल बंद भी खोल दें। कपालभाति बिना बंदों के ठीक नहीं है। क्रिया को करना फिर उसमें रुकना, ये दोनों चीजें योग के अंदर बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो करते जाना उसको कोई लाभ नहीं। आप करें कपालभाति, सांस को बाहर छोड़े टुकड़ों में। कुछ सांस ऑटोमेटिकली अंदर जाता है, जब एक बार फुंकार आप मारेंगे तो ऑटोमेटिकली कुछ सांस अंदर जाता है। उस सांस को जाने दें। आपको लगेगा 20 बार में, 25 बार में, 30 बार में सांस अंदर कम बचा है। उसके बाद बचे कुछ सांस को बाहर फेंक के और तीनों बंद लगाने हैं। उड़ियान बंद, जलंधर बंद और मूल बंद, तीनों बंद लगाएंगे। तीनों बंद लगाने का फायदा यह है कि जैसे कि क्रिया को कहीं पे या किसी मांसपेशी को कहीं पे रोकते हैं आप, और जब ढीला छोड़ते हैं तो बहुत तेजी के साथ उसके अंदर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। तो ये फायदा बंद लगाने। तो 1 चक्कर और करेंगे। देखिए, फिर आप ध्यान से देखें। फिर सांस भरना, मूल बंद लगाएं और टुकड़ों में सांस को नासिका से बाहर निकालें। मुंह की स्थिति बिगड़नी नहीं चाहिए, आंखों को नहीं मीचना,
नासिका पे कोई प्रभाव ना पड़े, होठों पे कोई प्रभाव ना पड़े, नहीं तो आपकी चेहरे की आकृति गड़बड़ हो सकती है। तो करना एक बार और देखिए। क्रम से वापस आए। तो यह है कपालभाति। जितनी क्षमता उतने हिसाब से करें और पहले दिन कम करें, फिर धीरे धीरे बढ़ाते जाएं। 2 चक्कर कर सकते हैं, 5 चक्कर कर सकते हैं, 10 चक्कर कर सकते हैं, जितनी आपके पास समय है, जितनी आपकी क्षमता है, क्षमता के हिसाब से ही प्राणायाम करें। तो अब करेंगे हम अनुलोम विलोम प्राणायाम। तो पहले प्राणायाम मुद्रा बनाइए। ये है प्राणायाम मुद्रा। उंगलियां दोनों अंगूठे से गद्दी से लगाएं ऐसे, तो ये आपका स्टैंड बन जाता है। इसका तात्विक दृष्टि से बहुत महत्व है, क्योंकि लेफ्ट साइड में हमारा चंद्र नाड़ी होती है और राइट साइड में हमारी सूर्य नाड़ी होती है। तो सूर्य को सूर्य से मिलाओ और ठंडे को ठंडे से मिलाओ। तो इसका तात्विक दृष्टि से बड़ा महत्व है। तो लेफ्ट साइड से धीरे धीरे श्वास को भरना है। अनुलोम विलोम प्राणायाम हमेशा लेफ्ट से ही करें। तो धीरे धीरे श्वास भरना और गिनती गिन सकते हैं, 10 गिनती में, 5 गिनती में, 15 गिनती में, 20 गिनती में। सही वो है जो 1 मिनट में 1 चक्र हो। तो बाईं तरफ से आप 15 गिनती में सांस भर लें और दाएं से 15 सेकंड में बाहर निकाल दें। फिर 15 सेकंड में सांस भरें, 15 सेकंड में दाएं से बाएं से बाहर निकाल दें। तो ये होता है 1 चक्र। इस तरह से 3 चक्र, 4 चक्र, जितना आपके पास समय है उतना आप कर सकते हैं। बहुत बढ़िया प्राणायाम है। शरीर के अंदर शांति अनुभव होती है तुरंत करने के बाद। ठंडा गर्म से मिलाओ, गर्म ठंडे से मिलाओ तो बैलेंस हो जाता है। तो हमें बैलेंस करके चलना है अपने शरीर के तापमान। तो उसके लिए करना है अनुलोम विलोम प्राणायाम। तो लेफ्ट साइड से जैसे सांस भरना, लेफ्ट को बंद कर लें और दाएं से धीरे धीरे सांस उतनी ही देर में खाली करें। फिर राइट से भरें और लेफ्ट से बाहर निकालें। इस तरह से आप 3 चक्र भी रोज कर लेते हैं तो बड़े आपको इसके लाभ मिलेंगे। अब जो लाभ मिलेंगे उसको आप सोच भी नहीं सकते। एक और प्राणायाम जिसको बोलते हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम। 72,208 नाड़ियां हमारे शरीर के अंदर, सबको पुष्ट करना है। तो नाड़ी शोधन प्राणायाम 2 चक्र करें, 3 करें, 4 करें, जितना आपके पास समय। तो विधि सीख ले। विधि यह है, सबसे पहले प्राणायाम मुद्रा जो मैंने बताई, बाईं नासिका से जैसे आप 5 गिनती में सांस भरते हैं तो 10 गिनती में रोक के बैठ जाओ, दोनों नासिका बंद कर लें और राइट साइड से 10 गिनती में ही सांस को खाली कर दें। फिर जिससे खाली करें उसी से 5 गिनती में सांस भरना, 10 में रोकना और 10 में राइट से बाहर, लेफ्ट से बाहर कर दें। तो देखना है आपको, तो लेफ्ट से भरना। गिनती आप बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, जितनी आपकी क्षमता हो, लेकिन अनुपात 1:2:2 का ही रहेगा। तो लेफ्ट से मैं अभी 5 गिनती में सांस भरूंगा। दोनों नासिका बंद कर लें और रुक के बैठे।
और 10 गिनती में ही सांस को राइट से खाली कर दें। फिर राइट से 5 गिनती में सांस भरना, 10 गिनती में रोकना, और 10 गिनती में लेफ्ट से खाली कर देना। और इस तरह से आप कितने भी चक्र कर सकते हैं, 3 करें, 4 करें, 5 करें, 2 कम से कम करें। अब हम सीखेंगे उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी का मतलब होता है ओज को बढ़ाना। तो गले की ग्रंथियों पे इसके से प्रभाव पड़ना चाहिए। तो गले की ग्रंथियां जितनी कंपन में आएंगी उतनी ही आपकी लार की ग्रंथियां दुरुस्त हो जाएंगी। और लार की ग्रंथि जिसकी बढ़िया हो उसका पाचन बढ़िया होता है और मस्तिष्क में इस कंपन का विशेष प्रभाव पड़ता है। तो चेहरे पे आपके इससे चमक आती है, ग्लो बढ़ता है चेहरे के ऊपर उज्जयी प्राणायाम से। ओज का मतलब यही होता है चेहरे पे चमक को बढ़ाना। तो आप हमेशा जवान रहना चाहते हैं तो ऐसे प्राणायाम करें जैसे उज्जयी प्राणायाम। तो करना कैसे है ये मैं आपको बताता हूं। जीभ को आप जैसे बाहर निकालेंगे तो जीभ को उल्टी मोड़ करके और अपने तालू के अंदर फिट कर लें, जिससे गले के पीछे थोड़ी जगह बन जाए, तो कंपन उससे बढ़िया होता है। तो जीभ को खींचना और तालू के अंदर फिट करना, फिर ठोड़ी को कंठकूप में दबाना और उल्टे सीधे खराटे लेना, जिससे गले के अंदर कंपन हो। तो आप देखना कैसे मैं करता हूं, वैसे आप भी करें। तो जीभ को मोड़कर तालू के अंदर फिट करें। उसके बाद मालिश कर ले गले के नीचे। जो अमृत आपने पैदा किया उस अमृत को अंदर की तरफ रखना, ऐसे गले की मालिश करें। उज्जयी प्राणायाम से आपके थायराइड में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। आप रोज करके देखें, थायराइड में विशेष प्रभाव इसका पड़ता है। जो स्वर यंत्र है वो अच्छी तरह प्रभाव में आता है। जो लार ग्रंथियां हैं वो आपकी एक्टिवेट हो जाती है। तो गले की जितनी भी समस्याएं हैं उन सब में उज्जयी प्राणायाम का विशेष महत्व है। तो रोज आप करें इसको, फिर देखें इसका कितना प्रभाव आपको पड़ता है। करना ऐसे ही है जैसे मैंने बताया। तो 2 चक्र 3 चक्र, एक चक्र और देख लें, एक बार और मैं करके दिखाऊं आपको। तो सबसे पहले जीभ को बाहर थोड़ा लेकर के अंदर की तरफ तालू के अंदर फिट कर लें। फिर गले की मालिश करें। मधुर आवाज होनी चाहिए, बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं देना आवाज करने के लिए, नहीं तो गले के अंदर कोई प्रॉब्लम हो सकती है। यह आपका उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम करें, बहुत ही विशेष प्रभाव पड़ता है थायराइड में, गल ग्रंथियों में। लार अच्छी बनती है, लार अच्छी बनेगी, स्वस्थ लार बनेगी तो पाचन क्रिया पे विशेष प्रभाव पड़ेगा। इसीलिए इसको उज्जयी प्राणायाम, ओज से बनता है उज्जयी। तो ओज को बढ़ाना है, चेहरे पे चमक लेकर है, तो आप उज्जयी प्राणायाम का रोज अभ्यास करिए। अब एक प्राणायाम आपको और बताएंगे, वो है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम के करने से ना आपको ब्रेन में ट्यूमर होगा, सिर दर्द आपको रहता हो, आधा सीसी आपको रहती हो, मस्तिष्क कम काम करता हो, याददाश्त कमजोर हो, तो उन सब में भ्रामरी प्राणायाम का विशेष महत्व। इसमें एक ही बात का ध्यान रखना कि कमर आपकी झुकनी नहीं चाहिए। कमर झुकेगी तो जो संवेदनाएं हैं आपकी वो मस्तिष्क तक पहुंचेंगी नहीं।
और पूरा शरीर इससे कंपन होता है। पूरे शरीर के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन भ्रामरी प्राणायाम से और मस्तिष्क के अंदर तो विशेष रूप से प्रभाव में आता है। तो भ्रामरी प्राणायाम को करने के लिए एक कमर सीधी रखनी, गर्दन सीधी रखनी और कोहनियां सीधी रखनी। तो करना क्या है, सिर्फ ओम के बाद के मैं का गुंजन करना है। भ्रामरी का मतलब होता है भ्रमर, जो आपने कभी देखे हो, जो भौरा होता है, जो उसकी आवाज होती है उसको निकालना है। नाक बंद करके, मुंह खोल के भी थोड़ा सा सांस अंदर भर सकते हैं, नहीं तो नासिका से ही भरें। और करना कैसे ये देख लीजिए। विधि आपको अच्छी होनी चाहिए। ये उंगली ऊपर नहीं रखनी, इसका कोई फायदा नहीं। देखिए आंखें हमारी बहुत कमजोर होती हैं, आंखों के अंदर जो मांसपेशियां हैं वो इस कंपन से प्रभाव में आती हैं। तो उनको थोड़ा हम रोक के रखें तो कंपन से हमारी आंखों के अंदर कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। तो 2 उंगलियां आंख पे रखनी है जिससे हल्की सी आंखें दबी रहें, जो कंपन होता है उससे इनके अंदर कोई नुकसान ना हो। तीसरी उंगली रखें नाक के नीचे और थोड़ा सा नाक को बंद रखिए जिससे आपकी घोर अंदर की तरफ बढ़िया हो। तीसरी उंगली रखें होठ के नीचे और कोहनियां बिल्कुल सीधी कर लें। आप कानों को अंगूठों से बंद करना और ओम के बाद के मैं का गुंजन करना, ये होती है भ्रामरी प्राणायाम। तो 3 चक्र कर सकते हैं, 4 कर सकते हैं, 5 कर सकते हैं, 3 तो कम से कम करें। तो कैसे करना है ये आप देख लीजिए। आवाज बहुत बढ़िया होनी चाहिए, बहुत ज्यादा भयंकर आवाज ना हो, मधुर आवाज हो। आपके जो लिक्विड होता है मस्तिष्क के अंदर उसमें इससे कंपन होती है। कंपन होगी तो ना तो ब्रेन ट्यूमर होगा, ना आपको कभी ब्रेन हेमरेज होगा। भ्रामरी प्राणायाम रोज करते रहें तो कम से कम इन बीमारियों से आप बचे रहेंगे। तो 2 उंगलियां ऐसे आंख पे रखनी है, तीसरी नाक के नीचे रखनी है, ऊपर नहीं ले जानी उंगली, उसका कोई यूज नहीं। तो दोनों उंगलियां ऐसे और तीसरी नाक के नीचे और फिर कानों के छिद्र बंद कर। अब सांस भर लें और ओम के बाद के मैं का गुंजन करना। देखिए कैसे करना। ओम। शांति से हाथ ज्ञान मुद्रा में लें। भ्रामरी प्राणायाम ध्यान की क्रिया भी है। यहीं से आप ध्यान शुरू कर दें। तो छोटी सी क्रिया हम आपको ध्यान की बताएंगे। ध्यान मेडिटेशन करना, अगर मेडिटेशन आप करना चाहते हैं तो बहुत सिंपल, बहुत सरल क्रिया। हाथ ज्ञान मुद्रा में और केवल अपने सांसों को देखना। नासिका के अग्रभाग पे ध्यान रखते हुए आते जाते सांसों को देखते रहें। कोई भी श्वास बिना ध्यान के ना आए ना जाए। इसको बोलते हैं श्वास पर श्वास ध्यान। सांसों पे ध्यान लगाना। और जब गहरे लंबे सांस हो तो सांस बढ़िया रहता है और बीमारी कोई होती नहीं। सांस छोटे होने पे ही बीमारियां होती हैं, वैसे हो ही नहीं सकती। तो सांस जितने गहरे लंबे हो उतना ध्यान बढ़िया लगता है। तो गहरे लंबे सांस। साक्षी भाव से, दृष्टा भाव से सांसों को देखते रहे। आज्ञा चक्र पे ध्यान करिए। दोनों भवों के बीच में एक बुध रंग का प्रकाश है, वैसे आपको दिखाई नहीं देता। हल्की सी पुतलियां ऊपर उठाओ, फिर देखिए आज्ञा चक्र को, उसी पे ध्यान को केंद्रित करना। एक जगह रुक के बैठे, देखते रहो। तो एक ध्यान की बहुत सिंपल और सरल क्रिया, आप रोज करके देखिए। स्थिर होकर बैठ के देखें तो आपको विशेष आनंद की अनुभूति होगी। तो आज के लिए इतना ही है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आगे आने वाली वीडियो जो मैं बहुत बढ़िया तरीके से बनाऊंगा वो आप सबको मिलती रहे। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।